ज़िंदगी इतनी बिज़ी हो जाएगी कभी सोचा नहीं था। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है कि समझ नहीं आती कि मगरिब से सूरज निकलता है कि मशरिक़ से निकलता है, ग़ुरूब किस तरफ होता है, निकलता किस तरफ से है। और इसी भाग-दौड़ में ज़िंदगी के पीछे दौड़ते-दौड़ते और कई साल गुज़र गए जिसका पता ही नहीं चला। तो इसी मसरूफ़ियत के दौरान आज मैंने बनाए मीठे चावल कहने इन्हें। और चलते हैं अपनी बाकायदा रेसिपी की तरफ, फिर आपसे बाकी डिस्कस करते हैं बाकी बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 केजी चावल हैं और मैं बनाने लगी थी मतंजन। मतंजन तो ना बन सका बट एक कलर के चावल बन गए। मैं इन्हें मतंजन नहीं कहूँगी, पिंक ज़र्दा कह लेते हैं हम, या मतंजन ही कह लें। तो क्योंकि जब इतनी मसरूफ़ियत में याद ही नहीं रहा कि मुझे ये था कि कलर्स हैं घर में जो बेसिक कलर 3 होते हैं, ग्रीन, येलो और दूसरा पिंक कलर। तो जब मैंने देखा तो मुझे सिर्फ़ एक कलर मिला। तो ये मैंने चावल उबाल के रख लिए हैं। तो इनको मैंने स्टेन किया। स्टेन करने के बाद ऑयल डाला देगचे में। ऑयल डाल के फिर मैं इसमें डालूँगी इलायची पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून। और अगर आपके पास पाउडर नहीं है इलायची का तो आप एक 3 से 4 इलायची भी खोल कर डाल सकते हैं, एक प्यारा सा अरोमा और खुशबू पैदा करने के लिए। मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर ही ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा आपने ना ऑयल में थोड़ा सा भूनना है ताकि इसकी मज़े की जो खुशबू है ना वो पूरे खाने में फैल जाए, चावलों में जो है आए। तो ये बड़ा प्यारा अरोमा देती हैं। तो ये 1 केजी चावल हैं और 1 किलो चावल हैं। 3 पाव मैंने चीनी ऐड की है। चीनी को मैं थोड़ा सा मेल्ट करूँगी। मेल्ट करने के साथ इसमें 1 कप मैं दूध ऐड करूँगी, मैं पानी नहीं डालूँगी। दूध ऐड करने के साथ फिर चीनी को थोड़ा सा पकाऊँगी। फिर इसका शीरा हम तैयार करेंगे। शीरा हमने इस तरीके से तैयार करना है, ना तो हमने कोई मिठाई बनानी है, ना हमने कोई जलेबी बनानी है। अगर आप कोई शीरा बनाते वक्त इसकी तार 1 या 2 बन गई ना तो फिर आप लोगों के जो चावल है ना वो मुकम्मल तौर पर गलेंगे नहीं। इसलिए इसका शीरा इस तरीके से बनाना है कि कोई तार ना बनने पे। ये मीठे चावलों की मतंजन की एक अहम टिप एंड ट्रिक्स है और अहम ये पॉइंट है जो आप लोगों ने जो न्यू कमर्स लड़कियां हैं मीठे चावल बनाते हुए, ज़र्दा मतंजन बनाते हुए, आप लोगों ने इस बात को जहन में रखना है कि शीरा जब भी चावलों के लिए बनाएं तो उसकी तार ना बनाएं। क्योंकि तार जब बनाते हैं ना तो फिर जो चावल हमने एक कनी रख के नथारे होते हैं, बॉयल किए होते हैं, तो वो फिर सही तरीके से टेंडर नहीं होते, गलते नहीं हैं। तो इस तरीके से मैंने फिर डाला है इसमें 1 से 1.5 कप दूध डाला और उसमें मैं चीनी को मेल्ट बस करना है। ये देखें, तार नहीं बनने देनी। अगर आप तार बनने देंगे फिर आपके चावल अच्छे तरीके से गलेंगे नहीं। थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट डाला है इसमें, काजू बादाम और किशमिश ऐड किया और नारियल डाला इसमें। तो उसको भी थोड़ा सा हम इसमें अपने ये जो शीरा इसमें मिक्स करेंगे और पका लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए, यमी सा टेस्ट आए जब मुंह में फिर मिक्स हो जाए चावलों के साथ ये ड्राई फ्रूट। तो फिर जब बाइट लेते हैं फिर यमी सा टेस्ट आता है जो कि बहुत मज़ा देता है। तो इस तरीके से फिर मैंने इसमें उबले हुए चावल डालनी है। चावल आप लोगों ने एहतियात से डालने हैं और थोड़े थोड़े करके डालने हैं और आराम से अच्छे तरीके से पूरे जो शीरा बनाया उसमें मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इनके ऊपर कलर ऐड नहीं करना। कलर आप लोगों ने ऐड करना थोड़ा सा, जो पानी है ना इसका थोड़ा सा खुश्क होने का वेट करें फिर कलर ऐड करें। तो यहाँ आके तो मेरे साथ हो गई गड़बड़, मुझे पूरे कलर नहीं मिले। अदरवाइज़ मेरे इतना रेसिपी की इतना मज़े का मतंजन रेडी होना था ना, क्योंकि जो कलर्स जो चीज़ आंखों को अच्छी लगे ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो टेस्ट तो बिलाशुबा मेरे चावलों को बहुत मज़ेदार था, बहुत टेस्टी थे। बस कलर कलर भी बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक ही कलर नज़र आ रहा था। तो फिर मैंने उसी को दे के उसी को रेसिपी को थोड़ा इधर उधर करके तो अपनी जो टेस्टफुल जो चावल हैं, ज़र्दा कह लें, मतंजन कह लें, वो मैंने रेडी किया है। 1 कलर मतंजन हम इसे कहेंगे, 1 कलर मतंजन। तो वो मैंने रेडी किया। तो उसी इससे ये हमारा जो है बहुत मज़ेदार बन गया मतंजन और बहुत मज़ेदार हमारा बन गया ये ज़र्दा। इसके ऊपर फिर मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। इसमें किशमिश है, बादाम है और काजू हैं और कोकोनट है। कुछ मैंने कद्दूकश की हुई है, कुछ छुरी से मैंने काटी हुई है। ज़रा मिक्स करके इससे और ज़्यादा इसे इन्हेंस होता है टेस्ट, मज़ा देता है।
तो इस तरीके से हमने इसको पूरा डाल के फिर इसको फ्लेम को अभी आप लोगों ने फुल्ली रहने देना है। फिर इसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के इसके ऊपर आप चाहें तो देसी घी भी लगा दें, मक्खन ऐड कर दें, आप गुलाब जामुन और रसगुल्ले वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम दम पे लगा देंगे, 15 से 20 मिनट का दम लगाएंगे अच्छे तरीके से। जब ये गल जाएंगे फिर हम इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं, दम लग गया और कलर बहुत लाइट लग रहा था और बहुत मज़ेदार, इतने मज़ेदार, इतना देगी फ्लेवर था मेरे मतंजन का। तो ये मैंने छोटी सी अपनी रेसिपी अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर किया और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो मेरे देखते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं, शाबाश देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, थम्स अप ज़रूर दिया करें और ज़रूर मुझे मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स, आई एम वेरी थैंकफुल, दिल से उनकी शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं और मैं उनकी इसी तरह उनकी मैं क्या कहते हैं दिल से शुक्रिया अदा करती रहूँ और वो मुझे इनकरेज करते रहें और एक दिन मेरी कामयाबी अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और आप लोगों की मदद से ही ये सब कुछ मुमकिन होगा। ये हमारे मतंजन की फ़ाइनल लुक और देखिए कितना मज़ेदार और पिंक सा कलर कितना मज़ा दे रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, थम्स अप ज़रूर देना है और कमेंट्स में अपनी कीमती सी राय देने का बहुत शुक्रिया और जो नहीं देते उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें। तो मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ, मज़ेदार सी किसी और नई डिश के साथ। तो